हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। सॉल्व करते हैं कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स के सेंटर ऑफ मास एंड कोलिजन चैप्टर से सब्जेक्टिव एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 36। पहले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, उसको समझते हैं और फिर सॉल्व करते हैं। अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट 2 मीटर पर सेकेंड collides head on with another block of equal mass kept at rest. Find the maximum possible loss in kinetic energy due to the collision. If the actual loss in kinetic energy is half of this maximum, find the coefficient of restitution. ठीक है, तो सिचुएशन ये है कि एक ब्लॉक है m मास का, m 2 kg दिया हुआ है, ये मूव कर रहा है v नॉट वेलोसिटी से 2 मीटर पर सेकेंड से, इसको हम लोग v नॉट लिख रहे हैं। तो ये वाला ब्लॉक मूव कर रहा है और एक आइडेंटिकल ब्लॉक से कोलाइड करता है। तो पहले से हम लोग से पूछा है कि मैक्सिमम लॉस कितना होगा। मैक्सिमम लॉस तब होता है जब कोलिजन परफेक्टली इनइलास्टिक हो। तो परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हुआ यहाँ पर, तो कोलिजन के बाद दोनों ब्लॉक्स का वेलोसिटी सेम हो जाएगा, दोनों कॉमन वेलोसिटी से मूव कर रहा है। कोलिजन के प्रोसेस में सिस्टम पर कोई भी एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, तो हम लोग लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर सकते हैं। एफ एक्सटर्नल 0, मोमेंटम कांस्टेंट, लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन का इक्वेशन लिख रहे हैं। इनिशियली ब्लॉक के पास मोमेंटम है m इंटू वी नॉट, दूसरे वाले ब्लॉक के पास 0, तो इनिशियल मोमेंटम m इंटू वी नॉट। बाद में दोनों ब्लॉक एक साथ मूव कर रहा है, तो 2m इंटू वी, v का वैल्यू आ गया v नॉट बाई 2। सो लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, जो कि अब यहाँ पे मैक्सिमम लॉस होने वाला है बिकॉज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन हम लोग लिए हैं। तो लॉस इज के इनिशियल माइनस के फाइनल, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी माइनस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियली केवल एक ब्लॉक के पास वेलोसिटी है, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर माइनस, बाद में दोनों ब्लॉक साथ में मूव कर रहा है, हाफ 2m और वेलोसिटी v नॉट बाई 2 का स्क्वायर। इसको सॉल्व कर लिए तो 1/4 m v नॉट स्क्वायर, इतना लॉस हुआ। अब बोला जा रहा है कि जो मैक्सिमम लॉस है, एक्चुअल लॉस उसका हाफ हुआ है, तो लॉस हुआ है 1/8 m v नॉट स्क्वायर, मैक्सिमम का आधा। तो कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन कितना है? ठीक है, तो ओरिजिनल सिचुएशन ये था कि ब्लॉक v नॉट स्पीड से जा रहा है, दूसरा स्टेशनरी है। अब कोलिजन के बाद इसका फर्स्ट ब्लॉक का वेलोसिटी v1 मान लेते हैं, सेकेंड ब्लॉक का वेलोसिटी v2 है। लीनियर मोमेंटम कंजर्वेशन लगा के एक रिलेशन v1 v2 में लिखेंगे। सिस्टम पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, लीनियर मोमेंटम कंजर्व कर दिए। इनिशियली m इंटू वी नॉट, बाद में m इंटू वी1 प्लस m इंटू वी2, तो यहां से आ गया v1 प्लस वी2 इक्वल टू वी नॉट। और दूसरा इक्वेशन ये है कि लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर है। तो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज काइनेटिक एनर्जी इनिशियल माइनस काइनेटिक एनर्जी फाइनल। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी नॉट स्क्वायर, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी वन स्क्वायर हाफ एम वी टू स्क्वायर। तो इनिशियल में से ये फाइनल सब्ट्रैक्ट कर दिए, ये 1/8 एम वी नॉट स्क्वायर के बराबर है। तो यहां से अपने पास v1 और v2 में एक और रिलेशन आ गया। तो एक रिलेशन ये आ गया मोमेंटम कंजर्वेशन से, दूसरा रिलेशन एनर्जी के लॉस से, ये इक्वेशन आ गया। इन दोनों इक्वेशन से हम लोग v1 और v2 कैलकुलेट कर सकते हैं। v1 और v2 हम लोग जब कैलकुलेट कर लिए, तो फिर हम लोग कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का इक्वेशन लिख देंगे। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन अपॉन वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इक्वल टू E। वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कोलिजन के बाद का रिलेटिव वेलोसिटी, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कोलिजन के पहले का रिलेटिव वेलोसिटी। तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन हो गया v2 माइनस v1, एक दूसरे से दूर जाने का वेलोसिटी, v2 माइनस v1, एंड वेलोसिटी ऑफ अप्रोच इज v नॉट, पास आने का वेलोसिटी v नॉट। तो बस ये सेपरेशन, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1, वेलोसिटी ऑफ अप्रोच v नॉट। जो v2 और v1 हम लोग ऊपर से फाइंड करेंगे वो इसमें रख देंगे, तो रेस्टिट्यूशन का वैल्यू आ जाएगा।